ये स्टूडेंट्स बेटा आज हम इस वीडियो में ये 14 सम करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बेटा एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर टॉल। ठीक है, उसने गर्ल ने बैलून को, गर्ल स्पॉट यहाँ पर बैलून है, ठीक है, उसको मूविंग बैलून को हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऐसे देख रही है, बैलून हो। ठीक है, टॉल गर्ल स्पॉट कर रही है, बैलून को पकड़ा उसने। ठीक है, 1.2 मीटर टॉल है और ये वाला जो बैलून है वो कितनी हाइट है इसकी ग्राउंड से? 88.2। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है बेटा, ग्राउंड पे लड़की खड़ी है। ये कितना है आपका? 88.2। इतना हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून क्या है? 60 डिग्री। यहाँ आईज है, मान लेते हैं हम ये बात। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं? ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री। क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद लड़की वहीं खड़ी है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स लड़की वहीं खड़ी है, लड़की ना टूवर्ड्स मूव करी ना पीछे गई, वहीं पर स्टैंड है। कुछ समय बाद बैलून, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस। ये जो बैलून है यहाँ से यहाँ पहुँच गया, बैलून तो जाएगा ना आगे। ठीक है, बैलून यहाँ से यहाँ, बैलून को वॉच आउट कर रही, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब थोड़ी देर बाद, सम टाइम के बाद, उस समय जब वो एंगल को देख रही है तो कितना एंगल है उसकी आइज़ के साथ? 30 डिग्री। कितना एंगल है आइज़ के साथ? 30 डिग्री। ऊंचाई तो उतनी है, वो कह रहा है मान के चलो ऊंचाई उतनी ही है, 88.2। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये डिस्टेंस आपने निकालना है, बैलून ने कितना तय किया। ये डिस्टेंस, इसको x मान लो, ये डिस्टेंस इसको x मान लो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आगे ले जाओ ऐसे। अगर मैं कहूँ जो ए बी है वो क्या है? बैलून है। सी डी है, बैलून की पोजीशन है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये पी ओ क्या है? हाइट है लड़की की। ये अब आप साफ लिखोगे। ठीक है, पी ओ इज़ द हाइट ऑफ द गर्ल, ए बी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, सी डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, एंड ए सी दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। जो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक क्या उसकी पोजीशन थी? ये एक्स डिस्टेंस तय किया बैलून ने कुछ समय के बाद। ठीक है, तो अब हम देखिए ट्रायंगल कौन से कंसिडर करेंगे। यहाँ पी ओ है, बी है, क्यों यहाँ भी नाम दे दो कोई, पी ओ क्यू आर दे दो, चलो ठीक है, कुछ दे दो जो दिल करता है। अब आप देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एंगल यहाँ पर कंसिडर हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? सी आर। क्या चाहिए? सी आर। तो सी आर की वैल्यू क्या आएगी? 88.2 माइनस 1.2, ये आपकी आ गई 87। ये वाला हिस्सा आपका क्या आ गया? 87, क्योंकि टोटल हमारा ग्राउंड से लेवल कितना है? 88.2 और 1.2 हाइट है लड़की की, वो माइनस कर दिया, ये 87 आ गई, ये भी 87 आ गई। ठीक है, अब दो ट्रायंगल हमने कंसिडर करने। देखो स्टूडेंट्स, एक तो ये लेना पूरा, आपने गिवन टू प्रूफ जो भी कहानी खुद लिख लेनी है, सिर्फ मैं आपको रिजल्ट बता रही हूँ कैसे लिखना है। ये ट्रायंगल लेंगे पूरा, इन ट्रायंगल पी सी आर। दूसरा ट्रायंगल पी ए क्यू। दो ट्रायंगल ले लिए। पी सी आर में क्या है? सी आर ओवर पी आर। ये एक्स है तो ये भी एक्स है, इसको वाई ले लो, इसको क्या ले लो? वाई। ठीक है, तो ये आपका आ गया परपेंडिकुलर बेस। देखो सी आर आपका परपेंडिकुलर है एंगल के सामने। इस ट्रायंगल की बात चल रही है, देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल की बात चल रही है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के साथ बेस, सी आर ओवर पी आर। ये आ गया आपका टेंजेंट 30 डिग्री। सी आर की वैल्यू 87,
पी आर की वैल्यू एक्स वाई प्लस एक्स क्या आएगी, वाई प्लस एक्स 1/√3। तो इसका मतलब 87/√3 क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। इसको रखो ऐसे ही। अब इस ट्रायंगल की बात चलेगी, देखो दिख रहा है ये ट्रायंगल पी ए क्यू, इसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, फिर से ए क्यू ओवर पी क्यू, ये ए क्यू एंगल 60 के सामने परपेंडिकुलर, साथ बेस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है बेटा, tan 60 डिग्री। ए क्यू की वैल्यू वही 87, पी क्यू की वैल्यू y, tan 60 की √3, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 87y/√3, y क्या आएगा 87/√3y। अब ये वैल्यू y यहाँ पुट कर देंगे इस चीज़ में, 87/√3, इसको नाम दे दो पुट इन 1 x प्लस वाई, ये y की वैल्यू ये लगाएंगे 87/√3, 87/√3, ये माइनस हो गया 87/√3, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका √3 आया, यहाँ पर आएगा 87 × 3, ये अंडर कैंसिल हो गया -87, ठीक है जी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 87 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 87 माइनस करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो बेटा 87 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, ये पता ना कहाँ से आया, एलसीएम लिया, ये मल्टीप्लाई हो गया, 261 माइनस ये आपका 87, ठीक है बेटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 81 नहीं 87 था यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे आपका आएगा 174/√3। ये याद रखना है √3 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, इसको बाद में रैशनलाइज कर देना, हमने रैशनलाइज करेंगे, ये 1 3 बन गया, इसकी कटिंग हो जाएगी, 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा, आपका आंसर आएगा 58/√3, ठीक है। इस तरह से सम है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। बेटा ये हाईवे है, स्टेट सड़क है, टावर की ओर जा रही है, ये टावर है आपका, फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। वो एक कार को देख रहा है, कार को वॉच आउट कर रहा है, जिसका एंगल कितने का बन रहा है, यहाँ से देख रहा है हॉरिजॉन्टल के नीचे बनेगा एंगल 30 डिग्री, इसका मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये Z बन रहा है, देखो, ठीक है। थोड़ी देर बाद अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई कार। जब यहाँ से उसने अब देखा इस कार को तो उसका एंगल 60 बन गया, क्योंकि वो वहीं पर खड़ा है। पहले इस कार को देखा, थोड़ी देर बाद उसका ध्यान उधर चला गया किसी और तरफ, थोड़ी देर बाद फिर उस कार को देखा, जब उस कार को देखा तो 60 का एंगल बन रहा है, ठीक है। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद देखा, कितने सेकेंड बाद देखा, 6 सेकेंड बाद देखा। टाइम कितना है, 6 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आपने निकालना है टाइम, कितने टाइम में पहुँचेगा। टाइम की ज़रूरत नहीं है, निकालना हमने डिस्टेंस ही है, ठीक है। क्योंकि टाइम निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस पता होगा, स्पीड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है, लेट कर लो आप, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है उसकी, यूनिफॉर्म स्पीड उसकी क्या ले लो, एक्स ले लो आप, कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड क्या ले लो, एक्स, क्योंकि कार एक ही स्पीड से जा रही है, स्पीड उसकी एक्स है, तो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी उसकी, एक्स, टाइम ले लो टी, टाइम क्या ले लो, t1। यहाँ से यहाँ तक t1 ले लो, यहाँ से यहाँ तक t2 ले लो, ठीक है। देख लेते कितना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए बी है, ये सी पोजीशन है, ये डी है, लिख लो सी की पोजीशन, डी की पोजीशन, ठीक है। अब आप देखिए सी से डी तक जा रहा है, सी से डी तक जा रहा है, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, टाइम हमारा 6 सेकंड है, डिस्टेंस आप, स्पीड हमने x ले ली, स्पीड हमने क्या ले ली,
एक्स ले ली, टाइम हमारा कितना है 6 सेकेंड, तो डिस्टेंस कौन सा सी डी डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, स्पीड हमारी एक्स है, टाइम हमारा 6 है, ये आ गया डिस्टेंस, यूनिट कुछ भी ले लो, ये हमारा आ गया 6x, ये हमारा क्या आ गया 6x, क्योंकि x हमने स्पीड ली, ठीक है, टाइम हमने t लिया, यहाँ पर टाइम क्या है 6 सेकेंड, ठीक है, स्पीड इसकी भी x रहेगी, टाइम इसका t, हमें पता नहीं टाइम निकालना, आगे वाले db की भी स्पीड हमारी x ही है, टाइम t आएगा, यहाँ पर स्पीड x है, टाइम 6 सेकेंड है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक वो 6x में गया, यहाँ से यहाँ तक वो x सेकंड में गया, xt में गया, ठीक है, बस ये t निकालना हमने, यही सब है आपका, ये आप हाइट लेंगे, ये आपका डिस्टेंस है पूरा, ए बी कितनी ऊंची है बिल्डिंग, तो यहाँ पर दो हमारे ट्रायंगल हैं बेटा, सेम सम वैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी, ठीक है, ए बी डी में क्या है h/xt, h/xt परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 60 डिग्री, h आपका आ गया tan 60 की √3 वैल्यू, यहाँ आ गया xt1, ठीक है जी। सेकंड ए बी सी, इसकी भी वही बात है, यहाँ पर आप ए बी ओवर डी बी लिख लो चाहे, यहाँ पर ए बी ओवर क्या आएगा सी डी, बात वही है, एच सी डी में क्या है, एक 6x है और एक xt1 है, एक क्या है xt, क्योंकि ये t निकालना है हमने, डिस्टेंस की बात चल रही, डिस्टेंस ही लगाएंगे, तो साथ में क्या आएगा tan 30 डिग्री, h की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से 6x प्लस xt 1/√3, ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, क्या आएगा 6 + t 1/√3, ये भी h है, ये भी h है, दोनों h हम क्या कर देंगे इक्वल लिख देंगे, दोनों h हम क्या लिख देंगे इक्वल, √3 xt1, यहाँ पर लिखेंगे 6x मल्टीप्लाई रहने दो, ऐसे कर लो, √3 xt1, यहाँ पर आ गया 6x प्लस xt, नीचे आया √3, इसको क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमारा आ गया 3, √3 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया √3, इधर 1 मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 3xt1, 6x प्लस xt1, ये xt1 एक तरफ कर लो, 3xt, चाहे xt1 लिखो चाहे xt लिख लो, माइनस xt1, क्या आ गया 6x, यहाँ पर क्या हो गया बेटा 3 से 1 गए, 2xt1 आ गया 6x, तो xt1 की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ नेक्स्ट पे कर लेते हैं, 2xt1 हमारा आ गया 6x, तो xt1 क्या आ गया 6x, t1 की वैल्यू निकालो ओवर 2x, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 सेकेंड्स, मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड्स लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लगे, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड लगेंगे, और यहाँ से यहाँ तक 9 सेकेंड्स, अगर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा 6 ये 3 ये, अगर सी से यहाँ तक क्वेश्चन पुट करता है एग्जामिनर तो 9 सेकेंड लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो 3 सेकेंड लगेंगे, ठीक है, तो 3 सेकेंड के बाद वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाएगा, लास्ट रह गया वो भी करते हैं बेटा, फिर ख़त्म हो जाएगा ये आपका चैप्टर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, देखो बेटा वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, इसका एलिवेशन है वो, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से, दो, एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो, ये 2 पॉइंट कहाँ है, एक तो 4 डिस्टेंस पे है, एक 9 डिस्टेंस पे है, कहाँ से, टावर के बेस से, टावर के बेस से है, इट मीन्स ये पॉइंट टावर के बेस से 4 दूर है, ये वाला पॉइंट टावर के बेस से कितना दूर है 9 मीटर दूर है,
सी डी आपका टावर है, बी पॉइंट डी से 4 मीटर दूर है, ए पॉइंट डी से 9 मीटर दूर है बेस से, ये भी बेस से है, ये भी बेस से है। और एंगल कितना बनता कॉम्प्लीमेंटली, एंगल कितना बनता कॉम्प्लीमेंटली, मतलब अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटली। कॉम्प्लीमेंटली एंगल क्या होते हैं, अगर एक थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, ये जो है 2 ट्रायंगल लेने हैं, गिवन टू प्रूफ खुद लिख लेना। तो यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए सी डी, ए सी डी लिखा, यहाँ पर आएगा सी बी डी और ए सी डी। इसमें इसको हाइट को एच ले लो। जब हम ये ट्रायंगल लेंगे सी बी डी क्या होगा, एच ओवर 4 पी ओवर बी, इट मीन्स सी डी ओवर बी डी, मतलब एच ओवर 4 क्या हो गया tan 90 डिग्री, tan क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, इसको थीटा लो, एक थीटा तो 90 माइनस 90 नहीं लेना, गलत लिख लिया यहाँ पे। एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आया एच ओवर 4 tan थीटा, याद रखना ये बात। उसके बाद है ए सी डी में क्या लेना है, वही सी डी ओवर ए डी, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा एच ओवर 4 tan थीटा, ये हमारा आ गया एच, यहाँ पर आ गया 9, ये टोटल 9 है, tan 90 माइनस थीटा। तो एच की वैल्यू क्या आ गई 4 tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पर एच की वैल्यू क्या आ गई 9 tan 90 माइनस थीटा। बेटा अपने याद रखना है tan 90 माइनस थीटा किसकी वैल्यू होती, कोट थीटा। यहाँ लिख लो फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोट थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है कोट थीटा, 9 कोट थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू। और एक बात और याद रखनी है, tan और कोट की वैल्यू होती है 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि tan और कोट मल्टीप्लाई में 1 हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर याद रखना है अपने स्टेप 1 मल्टीप्लाई 2, एच को एच के साथ मल्टीप्लाई करनी, 4 tan थीटा को 9 कोट थीटा से मल्टीप्लाई करनी, ये आ गया एच स्क्वायर, tan और कोट कट गया, ये आ गया 36 49, tan और कोट कट के 1 आ जाते हैं तो h की वैल्यू आई √36, मतलब h आपका आ गया 6, h क्या आ गया आपका 6। इस तरह से सम करना बेटा। ये तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, तो मैं इसके एक्स्ट्रा सम्स आपको डालूंगी 5-7, वो आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी करिए, इसका टेस्ट लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।